कलयुग, जहाँ मनुष्य की भावनाओं से अधिक मशीनें काम में आती हैं। किसी का बर्थडे है और यदि व्यक्ति साथ में ही बैठा हो तो भी सोशल मीडिया के थ्रू विश करना पसंद करते हैं। कलयुग में मनुष्य के मन की अच्छाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर अवगुण आ जाते हैं। कौन से अवगुण? 6 प्रकार के अवगुण जिन्हें षड्रिपु कहा गया है। काम अर्थात अत्यधिक इच्छाएं, आप कितना भी पालें पर आपको तृप्ति नहीं होती और पाने की लालसा बनी रहती है। क्रोध, अगर वो इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ, कोई वस्तु देखकर या उसकी कामना करके उसे प्राप्त करने की इच्छा, लालसा या लोभ है। मोह, मोह का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या अवस्था के प्रति आप इस प्रकार से अटैच हो जाएं कि आप उसके बिना अपने जीवन को जीवन ही न समझें। जैसे आपको कोई पद प्राप्त करना है और आप उस सपने से इस तरह से जुड़ गए कि अगर आप नहीं बन पाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति के प्रति, वो कोई आपका सगा संबंधी हो सकता है, संतान हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, जिनके प्रति आप ऐसा कुछ फील करो कि यदि इसे ज़रा सा भी कष्ट हो गया तो आफत आ जाएगी, या अगर हम इससे दूर हो गए तो हमारे लिए आफत आ जाएगी। तो ये क्या है? मोह। उदाहरण के लिए एक पौधा है तो आपको वो इतना प्रिय है कि जब भी बारिश होती है आप उस पर छतरी लगाकर पहुंच जाते हो कि बेचारा भीग न जाए। फिर जब बहुत तेज़ धूप होती है आप उसको गमले सहित अंदर रख देते हो कि अरे इससे धूप लग जाएगी। लेकिन ये आप क्या कर रहे हो? आप अपने सुखों की तृप्ति कर रहे हो, अपने सुख के लिए उसका प्रयोग कर रहे हो। और इसके विपरीत यदि आपको उससे प्रेम होता तो आप उसको उसके अनुकूल वातावरण में रहने देते। उसे भूमि, जल, प्रकाश, वायु और स्वयं को बढ़ाने के लिए खुला आकाश चाहिए, ये उसकी आवश्यकता है। लेकिन आप अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए, अपने सुख की पूर्ति के लिए उस बेचारे पौधे को कमज़ोर बना रहे हो और स्वयं को तो आपने पहले ही कमज़ोर बना लिया है। मद अर्थात अहंकार या अभिमान। अहंकार में मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है और अन्य किसी का सम्मान नहीं करता। वो सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है। उसे ज्ञात नहीं कि ये पंच तत्वों से बना शरीर किसी भी दिन समाप्त हो सकता है और प्रत्येक मनुष्य इन्हीं पंच तत्वों का तो बना हुआ है। तो किस बात का अहंकार? लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये सोचता है, अरे हम तो बहुत बड़े आदमी हो गए, हम तो देश के राजा हो गए, अब हमसे अधिक और कोई योग्य है ही नहीं। तो ये सब क्या है? अहंकार है। अपने आप को इतना बड़ा समझ लेना कि आपको हर व्यक्ति छोटा लगने लगे, हर प्राणी छोटा लगने लगे। मात्सर्य, जैसे ईर्ष्या, द्वेष और इनके कारण जितने भी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। जैसे आपने किसी के पास कोई वस्तु देखी तो आपको उस वस्तु को देखकर उसे पाने की लालसा हुई। क्या उत्पन्न हुआ? लोभ उत्पन्न हुआ। अभी आपका फोकस कहाँ है? वस्तु पर। उस वस्तु के कारण आपके मन में लोभ या लालसा उत्पन्न हो रही है। फिर आपने देखा कि वो वस्तु किसी अन्य के पास है तो आपको ईर्ष्या हो गई उस व्यक्ति से। अब आपका फोकस कहाँ गया? उस व्यक्ति पर गया कि अरे इसके पास क्यों है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो क्या उत्पन्न हो गया? ईर्ष्या। ईर्ष्या में आपका फोकस उस वस्तु के स्वामी की ओर चला जाता है। वस्तु की जगह आप किसी अवस्था को भी ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई विशेष पद प्राप्त करना है, कोई मुख्यमंत्री बनना है, एमएलए बनना है या एमपी बनना है। तो अभी तक आप यूं ही स्वप्न देख रहे थे कि मुझे तो बनना है। आपने किसी एमएलए, एमपी या मुख्यमंत्री को देख लिया। अब आपका फोकस कहाँ गया? उसके ऊपर। उससे जलन होना शुरू हो गई। तो क्या हुआ? ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। द्वेष क्या है? अगर आप मन ही मन उस व्यक्ति का बुरा चाहने लगे, अरे इसके साथ तो कुछ बुरा हो जाना चाहिए, भगवान इसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता, मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ फिर भी इसके साथ कुछ बुरा नहीं होता, इसके साथ बुरा हो जाए, नहीं होता तो मैं कर दूँ। तो ये वाली भावनाएं जो है
वो भी किस कारण से, कि आपको लगता है कि उसके पास आपसे अच्छा कुछ है, इसके कारण उसका कुछ बुरा हो जाए। तो ये सारी फीलिंग्स मिलकर मात्सर्य कहलाती हैं। कलयुग में यही सारे अवगुण मनुष्य के भीतर होते हैं, जिन्हें हम कली का नाम दे सकते हैं। कली, जिसे कलयुग का राक्षस कहते हैं, जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है, इन्हीं अवगुणों के रूप में सभी मनुष्यों में अपनी सत्ता बनाए हुए है। जिस व्यक्ति में ये सारे अवगुण जितने अधिक हैं, वो उतना ही कलयुगी है, और जिसमें ये सब अवगुण नगण्य के बराबर हैं, तो वो एक सात्विक मनुष्य है।